सुप्रभात। मैं सुनीता झा दीपदान एकांकी के तीसरे भाग के साथ फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा दीपदान एकांकी में कि कुंवर उदय सिंह जो हैं उनके खिलाफ कुछ साजिशें रची जा रही हैं चित्तौड़ में, और ढाई माँ को इस बात का एहसास है और वो कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए उन्हें उस उत्सव में नहीं जाने देती जहां स्त्रियां मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करके वहां नाच गान कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि सोना नाम की एक लड़की आती है जो कितनी तरह से बातें बनाते हुए उदाहरण आदि दे करके धाय माँ को मनाने की कोशिश करती है कि वो उस दीपदान के उत्सव में जाएं, और अगर वो ना भी जाएं तो कम से कम कुंवर को वो जाने दें। लेकिन धाय माँ दृढ़ता से उसे भी मना करती हैं और उसे भी यह एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि चित्तौड़ का त्यौहार है आत्म बलिदान करना। चित्तौड़ की वीरांगनाएं जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो किसी के भोग विलास का सामान नहीं बनती, बल्कि जौहर को ही अपना धर्म मानती हैं। उसके बाद सोना वहाँ से चली जाती है, थोड़ी सी मायूस होकर, थोड़ी सी परेशान होकर। फिर पन्ना बात करती है, अपने आप से कहती है, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। और चिंतन मनन करती है पन्ना, सोचती है कि ये रात अंधेरी है और इस रात में असमय त्योहार मनाया जा रहा है, भोग विलास नाच गान आदि हो रहे हैं। नगर के सब लोग नगर में नहीं होकर एक जगह जमा है, यानी कि सुरक्षा का भी अभाव है। कुंवर उदय सिंह के लिए खास बुलावा आया है, उनको बुलाया गया है विशेष तौर पर। क्यों? ये सब सोचकर वो थोड़ी सी चिंतित हो रही हैं। वो जानना चाहती हैं इस सब के पीछे का कारण। तभी चंदन का प्रवेश होता है। चंदन अर्थात धाय माँ का पुत्र प्रवेश करता है और दूर से पुकारते हुए माँ के पास आता है। माँ पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। चंदन कहता है कि जो इतनी उछल कूद मचाने वाली, इतनी ज्यादा उल्लास मचाने वाली, शांत न रहने वाली सोना है, वो इतना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? उसे तो इतना धीरे चलते हुए कभी देखा नहीं गया। वो ऐसे जा रही थी, ऐसी गुमसुम सी थी जैसे कोई जहरीला सांप हो और वो बार बार फन काटता हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फुफकार मारता हो, लेकिन जब उसमें से जहर खींच लिया जाता हो और उसे ये महसूस होता है कि अब उसके पास जहर नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, तो वो शांत हो जाता है, फुफकार मारना छोड़ देता है। बिल्कुल उसी तरह सोना भी यहाँ से चली जा रही थी, जैसे उसके अंदर वो शक्ति, वो जहर ही नहीं रह गया था जिससे वो किसी का अहित या किसी का कुछ बुरा कर सके। वैसे ही चली जा रही थी। पन्ना कहती है, सांप का जहर? हाँ। चंदन कहता है, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वो बताता है कि हाँ, वो जहरीली है, क्योंकि उसकी बातें इतनी तकलीफ पहुंचाती हैं लोगों को कि सामने वाला कुछ जवाब नहीं दे पाता, ऐसी चोट पहुंचाती है उसकी बातें। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती है। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। जो इतनी उछलने कूदने और नाचने गाने वाली लड़की है, इतनी धीरे चल रही थी जैसे कि उसके पैरों में मोच आ गया हो। तभी पन्ना फिर कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं, मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं, कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं, पता नहीं इस देखने से क्या होता है माँ। चंदन कहता है कि हाँ, आजकल कुंवर बहुत बदल गए हैं, वो हमारे साथ खेलते भी नहीं हैं,
सोना के साथ हमेशा समय बिताते हैं और उसी के यहाँ चले जाते हैं। दोनों आपस में कुछ कहते नहीं, एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। चंदन इस बात को समझ नहीं पाता है कि क्यों दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो इतना भोला है, उसे पता नहीं कि एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे को इस तरह एकटक क्यों देखते हैं और क्यों उन दोनों को एक दूसरे का सामीप्य अच्छा लगता है। पन्ना कहती है, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वो भी देवता के तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। पन्ना अपने भोले बेटे को और बुरी बातें नहीं बताना चाहती, इसीलिए कहती है कि कोई बात नहीं, लोग को भगवान का दर्शन करना चाहिए और उनका दर्शन करने से लोगों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। तो मैं कुंवर से समझाऊंगी कि वो भी देवता की तरफ देखा करे, ना कि सोना की तरफ। चंदन कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? अगर कुंवर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सोना बुरा मान जाएगी, रूठ जाएगी। पन्ना कहती है, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। पन्ना समझाती है कि लोग अगर बुरा मान भी जाएं तो हमारा क्या बुरा करेंगे, क्या बिगाड़ सकते हैं। ऊपर वाले यानी कि जो भगवान हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमसे खुश होने चाहिए, ये आवश्यक है। हमें सही काम करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न रहे हमसे। फिर वो पूछती है चंदन से, क्या तुम भी किसी को इस तरह से देखते रहते हो? वो जानना चाहती है कि क्या उसका बेटा भी किसी लड़की के प्रति या किसी चीज के प्रति आसक्त है। चंदन कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पलक मारते ही मतलब पलक झपकते ही, मतलब एकदम क्षण में, थोड़ी देर में ही, बहुत जल्दी में कोई काम कर दिया जाए तो उसे कहते हैं पलक झपकते ही ये काम कर दिया गया। ये एक मुहावरा है। तो चंदन बताता है कि वो पहाड़ी खरगोश को देखता है और उसकी स्फूर्ति से वो आसक्त है। उस जो पहाड़ी खरगोश होते हैं वो बिल्कुल ऐसे दौड़ते हैं जैसे उसके अंदर बिजली हो, जैसे बिजली एक क्षण में नजर आती है, एक क्षण में गायब हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह पहाड़ी खरगोश भी फुर्ती से भरा हुआ होता है, आता है, गायब हो जाता है। अभी इस पहाड़ की चोटी पर होता है, दूसरे ही क्षण दूसरे पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ? वो कहता है कि और पहाड़ी खरगोश जो है उससे अच्छी चीज यहाँ पे और क्या है? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। पन्ना समझाती है, वो अपने बेटे को भी हमेशा बताती है कि वीरों के कर्तव्य क्या होते हैं, क्योंकि ये खुद एक वीरांगना है, खुद एक क्षत्राणी है और ये जानती है कि पुरुषों का कर्तव्य वीरता दिखाना, दुश्मनों से लोहा लेना ही है। तो वो चंदन को बताती है कि तुम्हारा कर्तव्य भी ऐसा ही है, जैसे पहाड़ी खरगोश छुप कर भाग जाता है, अपना काम करता है और फिर से गायब हो जाता है। बिल्कुल वीरों को भी वैसे ही धावा करना चाहिए, हमला करना चाहिए एकदम फुर्ती से, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। वो बताता है कि हाँ, एक समय आएगा कि मैं भी इतनी तेजी से दौड़ सकूंगा, इतना दौड़ सकूंगा कि आज जमीन से आसमान तक पल भर में पहुंच जाऊंगा। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? पन्ना कहती है कि इतनी ऊंचाई तक तो कोई नहीं दौड़ सकता है। वो अपने बेटे को वीर बनाना चाहती है, अपने बेटे को आशान्वित देखना चाहती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा को वो बुरा समझती है और अपने बेटे को भी समझाती है कि इतनी ज्यादा चाहत ना रखो जो संभव ही ना हो। फिर वो पूछती है कि क्या तुम भी नाच देखने गए थे? चंदन कहता है, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? वो कहता है कि जो लोग हमला करने वाले होते हैं, जो वीर होते हैं, युद्ध करने वाले होते हैं, उन्हें नाच देखने का शौक नहीं होता। उसके बाद चंदन पूछता है कि कुंवर कहाँ है, और पन्ना बताती है कि रूठ कर सो गए हैं। चंदन फिर कहता है, क्यों माँ, भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया। वो जानना चाहता है कि वो सो गए क्यों, भोजन तो नहीं किया होगा।
पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। बहलाकर मतलब उन्हें मनाकर, थोड़ा सा पुचकार कर उन्हें भोजन करवा दूंगी, तुम फिलहाल भोजन कर लो। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। पन्ना अपने बेटे को पुचकार कर कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा ना लगेगा, फिर भी जाकर भोजन कर लो, क्योंकि सज्जा ने तुम्हारे लिए बहुत विशेष व्यंजन तैयार किया है। सज्जा यानी कि वहाँ की जो रसोई बनाने वाली औरत है, उनका नाम है, और वो बताती है कि तुम्हें बहुत अच्छी बातें प्यार से तुम्हें वो खिलाएगी, तुम वहाँ जाकर खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी टूटी हुई माला को जोड़ रही हूँ, बना रही हूँ। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। चंदन छोटा है, लेकिन चारों तरफ उसका ध्यान होता है, वो सबका ख्याल रखने वाला बच्चा है, उसे इस बात की भी फिक्र हो रही है कि कुंवर की माला भी टूटने वाली है, और कारण था कि सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी, और चंदन का वहां से प्रस्थान होता है, वो चला जाता है। पन्ना कहती है, अपने आप में बोलती है सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। चंदन के भोलेपन पे पन्ना को प्यार आता है और उसकी बात को दोहराते हुए हंसती है। पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। जहाँ एक तरफ पन्ना को अपने बेटे के भोलेपन पे हंसी आती है, वहीं पे पन्ना को चंदन के वीरता से भरी इन बातों को सोचकर गर्व भी महसूस होता है। वो सोच रही है कि उसके बेटे ने कितनी आसानी से कहा, कितने अच्छे से कहा कि जो वीर होते हैं, जो धावा करने वाले होते हैं, युद्ध करने वाले होते हैं, वो नाच नहीं देखते, वो अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, उन्हें तो जमीन से आसमान तक पहुंचने की जल्दी होती है। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक आती है, शीघ्रता से शामली का प्रवेश होता है। कुछ चीजों को गिराते पराते जल्दी से शामली उसके धाई माँ के पास पहुंचती है। शामली चीख कर पुकारती हुई, धाई माँ, धाई माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली। शामली विलखते हुए यानी कि रोते हुए, बहुत बुरी तरह से रोते हुए कहती है, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? क्योंकि कुंवर तो उनके कमरे में सो रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि शामली को लग रहा है कि कुंवर का जीवन संकट में है? ये सोचकर पन्ना भी थोड़ी सी बौखला जाती है। तभी शामली कहती है, उनका जीवन बचाओ धाई माँ। पन्ना चीख कर वो डर जाती है और शामली से जानने के लिए और बेचैन होकर पूछती है चीख कर, शामली, कहाँ है कुंवर जी? आखिर उन पर कौन सा खतरा है? तुमने कहाँ देख लिया कुंवर जी को? और यह कहते हुए अंदर की तरफ भागती है देखने के लिए कि कुंवर जी सुरक्षित तो हैं। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना चाहिए? हाय, क्या हो रहा है तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। बिलखते हुए रोते हुए कह रही है, साथ ही साथ वो मेवाड़ की परिस्थितियों को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि क्या चित्तौड़ के साके का, चित्तौड़ का जो विशेष और खास अतीत था, उसके किए हुए का क्या यही फल होना चाहिए था? ऐसा ही इस तरह से चित्तौड़ की बर्बादी होनी चाहिए थी, उस चित्तौड़ के राजवंश का अंत होना चाहिए था। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी होती है, हाय करती है और फिर कहती है कि तुलजा भवानी, यानी अपने चित्तौड़ की स्थानीय देवी से कहती है कि तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, फिर भी तुम इस देश की रक्षा नहीं कर रही हो, चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर रही हो, इसके राजवंश की रक्षा नहीं कर रही हो। मन चाह रहा है कहूँ, लेकिन कैसे कहूँ, क्योंकि तुम हमारी देवी हो, आराध्य हो, तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं बची। तुम अगर इस राज्य को नहीं बचा रही हो तो इसका मतलब ये है कि अब तुम कमजोर हो गई हो, तुमने छोड़ दिया है चित्तौड़ को उसके भाग्य पर, और फिर मेवाड़ के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर रोती है, अफसोस करती है। पन्ना तभी प्रवेश करती है, कहती है, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार
उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। पन्ना आकर कहती है कि कुंवर तो कमरे में है, उसे कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार इतनी घबरा रही हो, वो तो शांति से सो रहे हैं। शामली बताती है कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। थोड़ी सी शांति मिलती है शामली को, लेकिन उसके बाद जो वो समाचार लाई है वो बताती है, पर धायमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। और ये खबर जो है इसने ही शामली को बौखला कर रख दिया है, और वो समझ रही है कि विक्रमादित्य जी की हत्या के बाद अगली बारी कुंवर उदय सिंह की ही है। विक्रमादित्य बच्चों आपको याद होगा कुंवर उदय सिंह के बड़े भाई, जो अभी राजा नहीं हैं, जो अपने पहलवानी और हाथियों के बीच ही मगन रहते हैं, जिनकी वजह से बनवीर को राज्य दिया गया है। और बनवीर चित्तौड़ के राज्य को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उस चित्तौड़ के सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर रहा है। उसके बाद पन्ना चीख कर कहती है महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? शामली बताती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। सोते हुए महाराणा की छाती में तलवार मारकर उन्हें खत्म कर दिया बनवीर ने। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, और सिसकने लगती है। पन्ना को अपने सारी आशंकाएं सच होती हुई साबित होती है, और वो कहती है मुझे पहले से ही इस बात का अनुमान था। शामली बताती है बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे, और उस नाच के पीछे साजिश क्या थी वो अभी यहाँ पे पता चल रहा है, जिसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए। शामली बताती है कि नाच गाना इसलिए करवाया गया ताकि पूरी नगरवासी जो हैं चित्तौड़ के, वहाँ के रहने वाले जो भी हैं, उस नाच और भोग विलास में खो जाएं, किसी का ध्यान इस तरफ ना जाए कि बनवीर आखिर कर क्या रहा है। और उसी समय मौका देखकर वह राजमहल में गया। अंतःपुर में तो वो आता जाता था ही, पहले से भी वो महल के अंदर जाता था जहाँ राजा रानी रहते थे, वहां जाता ही था, तो किसी को शक भी नहीं हुआ, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, और इस भरोसे का उसने फायदा उठाया, जाकर उनकी हत्या कर दी। और बोलकर सिसकने लगती है शामली। पन्ना स्थिर होकर शांत हो जाती है। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, और अपने मन की बात वो शामली से बताती है। इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। और वो बताती है कि अगर वो चले जाते तो शायद बनवीर अपने सहायकों के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर देता कि उदय सिंह भी जीवित नहीं रहते। शामली, इसलिए मैं दौड़ आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा धायमा। और शामली बताती है कि इसी डर से वो दौड़ती हुई सबसे पहले उनके पास आई है, क्योंकि वो कुछ लोगों ने ऐसा सुना है कि बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, क्योंकि वो सिंहासन का उत्तराधिकारी है। आगे अगर वो सही सलामत रहें तो आगे जाकर सिंहासन पर अपना अधिकार मांग सकते हैं, और ऐसा बनवीर कतई नहीं चाहता। वो चाहता है निष्कंटक राज्य, बिना बाधा का राज्य। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछा गया है। निष्कंटक का मतलब है कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो। तो अपने राज्य के और अपने बीच में, अपने सिंहासन और अपने बीच में कोई बाधा नहीं चाहता, कोई कांटा नहीं चाहता, कोई रुकावट नहीं चाहता, और इसीलिए वो सिंहासन के सारे उत्तराधिकारियों का वध कर रहा है। पन्ना कहती है विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। पन्ना के कहने का मतलब होता है कि जो विलासी होते हैं और अत्याचारी होते हैं, ऐसे राजा का राज्य कभी भी बिना बाधा का नहीं होता। हो सकता है कि वो उत्तराधिकारियों को मार दे, लेकिन जो विलास के लिए, अपने भोग विलास के लिए वो किसी पर अत्याचार करेगा, तो आज नहीं तो कल उसके खिलाफ विद्रोह होगा ही, और वो विद्रोह ही उसके राज्य को छीनने के लिए काफ़ी होता है, उसके राज्य के अंत के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि वो जिस पर अत्याचार करेगा वो तभी तक बर्दाश्त कर सकेंगे जितना वो बर्दाश्त कर पाते हैं, जितनी उनकी क्षमता होगी।
लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा आएगा, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जो उस अत्याचार का विरोध करेगा, और वो विरोध, वो विद्रोह जो होगा उस राज्य का और उस राजा का अंत करेगा निश्चित तौर पे। अर्थात इसीलिए विलासी या अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली कहती है, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। वो बताती है कि उसे किसी का डर नहीं है, उसे इस बात का डर नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्रजा उसके साथ क्या करती है। उसने इस पूरे महल को अपना बना लिया है, और इसलिए उसने तलवार को छुपाने की भी कोशिश नहीं की। बिल्कुल उसी तरह रक्त में डूबी हुई तलवार लेकर बड़े शान से अपने महल में गया है। उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, डर नहीं है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। वो इतनी शान से गया, फिर भी लोगों ने कुछ नहीं किया उसे। शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। वो बताती है कि बनवीर ने सभी सैनिकों को अपने तरफ मिला लिया। साथ ही वो ये भी बताती है कि महाराणा विक्रमादित्य ऐसे निष्क्रिय राजा थे जिनसे उनकी पूरी प्रजा नाराज थी। यहाँ तक कि उनके सामंत भी उनसे, सामंत अर्थात उनके जो मंत्री थे, उनके जो जागीरदार थे, वो सब भी उनसे नाराज थे। इस वजह से किसी ने उनकी सहायता नहीं की, किसी को उन पर दया नहीं आई, सहानुभूति नहीं आई, और किसी ने विक्रमादित्य के लिए बनवीर जैसे शक्तिशाली इंसान से दुश्मनी मोल लेना जरूरी नहीं समझा। अर्थात राजा तभी तक राजा है जब तक प्रजा उसका सम्मान करती है, प्रेम करती है। तो राजा को ऐसा बनना चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे और उनके मन में अपने लिए सम्मान बनाए रखे। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। रात बहुत तो हमेशा अंधेरी होती है, लेकिन इसका मतलब है आज की रात बहुत भयानक है, कुछ बहुत बुरा करने वाली है, और ये भविष्य के लिए अंधकार लेकर आने वाली है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। वो इस बात से, शामली का अर्थ है कि आज की रात ही बनवीर सभी उत्तराधिकारियों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा, और सोचने लगती है कि उनकी रक्षा कैसे की जाए। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। और इसके बाद दृढ़ता से वो कहती है कि जरूर उनकी रक्षा होनी चाहिए, रक्षा होगी ही, क्योंकि मेवाड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी यही बचे जिनमें राजपूती खून है, राजवंश का खून है। क्योंकि ये जो दासी पुत्र है बनवीर जो है, उस जैसे राजा को या उस जैसे विचार वाले इंसान को चित्तौड़ ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकेगा। चित्तौड़ को अपने राजवंश का खून ही चाहिए जो उसको आगे की ओर ले जाए, उसके भविष्य को उज्जवल कर सके। शामली कहती है, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? उन्हें राजा बनाने की बात तो बहुत दूर की है, वो बाद में हम लोग सोचेंगे, पर अभी ये बताओ कि उनकी जीवन की रक्षा कैसे होगी? पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली कहती है, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी। पन्ना को अपने राष्ट्रभक्ति के आगे, अपने कुंवर उदय सिंह की रक्षा के आगे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। वो कहती हैं, जहाँ देवी, जहाँ भगवान उसे सलामत रखेंगे वो वहीं रहेगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे अपने राज्य की फिक्र है, उसके उत्तराधिकारी की फिक्र है। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, और जो महाराणा यानी महाराणा सांगा का नमक उसके शरीर में दौड़ रहा है, यानी उसकी जो देशभक्ति है, स्वामी भक्ति है, ईमानदारी है, वफादारी है, वो उसके खून से यानी उसकी जान से महान है, बड़ा है, विशेष है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। उसके कहने का मतलब है कि जब नमक खाते हैं यानी हम भोजन करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर रक्त बनता है, उसका निर्माण होता है। अगर रक्त हो तो उससे हम नमक बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। यानी कि वफादारी
खून से विशेष है, इसलिए उस अपने कर्तव्य को वो पूरा करेगी हर कीमत पर। शामली कहती है, धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। शामली बाहर के हालात के बारे में बताती है कि तुम भागने का सोच रही हो, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि बनवीर ने अभी तक तुम्हारे महल को घेरने का आदेश दे दिया है और उसके सैनिक एक तरफ से घेर भी चुके थे तुम्हारे महल को। पन्ना, हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? चित्तौड़ के देवता भगवान एकलिंग यानी शिव शंकर उनसे आग्रह करती है कि अब क्या होगा, बताएं। शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? पन्ना जानना चाहती कि क्या कुछ ऐसे सैनिक हैं जो सच में देशभक्त हैं, हमारी सहायता करें? शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत, क्या कोई सामंत है जो इसमें हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे? और शामली इस बात का जवाब देती है कि उनमें अभी इतना साहस नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बनवीर जैसे शक्तिशाली इंसान से दुश्मनी मोल ले। पन्ना कहती है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पन्ना जोश में आ जाती है और कहती है कि फिर मैं रक्षा कर लूंगी, मैं खुद युद्ध करूंगी और उसे मार दूंगी, खुद मरूंगी ही, लेकिन उसके तलवार को भी काट के जाऊंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, यानी बनवीर, उसके यानी बनवीर और मेरे कुंवर अर्थात उदय सिंह के बीच। वो उदय सिंह को मारने आए, उससे पहले उसे मेरे खून की नदी को पार करना पड़ेगा, अर्थात मुझे मारना पड़ेगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा, और वो इस खून की नदी को अर्थात मुझे पार नहीं कर सकेगा। मैं कुंवर को किसी तरह बचा ही लूंगी। शामली कहती है, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा, ये कहने की बात है, लेकिन ये बात समझने की है कि बनवीर अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा राज्य है, सैनिक है। धायमा अकेले उससे जीत नहीं सकती हैं। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बच पाएंगे। और ये तथ्य बताती है, शामली बताती है कि युद्ध तुम करोगी तो तुम तो मरोगी ही, और तुम्हारे मरने के बाद कुंवर जी भी नहीं बच पाएंगे, उन्हें भी मरना ही पड़ेगा, अर्थात तुम्हारी कुर्बानी भी व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। पन्ना कहती है, तो फिर क्या करूं शामली? और वो समझ नहीं पाती है, विकल होकर पूछती है कि क्या करूं? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी? ठीक है, अब उसने सोचा कि तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि क्या मैं भिक्षा मांगू जीवन की, कि कुंवर को छोड़ दो, उस पर दया करो। बनवीर भी तो मनुष्य ही है, उसके मन में कुछ तो दया होगी, शायद मेरी भीख मांगने से, मेरी दया मांगने से उसे दया आ जाए, वो माफ कर दे, छोड़ दे उदय सिंह को। शामली कहती है, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है को नहीं यहाँ पर की होना चाहिए। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? वो प्रश्न करती है कि जिस तरह से उसने राजा की हत्या की है, आपको लगता है कि वो मनुष्य है? उस मनुष्य के अंदर जानवर भरा हुआ है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है, उस जंगली जानवर से भी बुरा है, गया बीता अर्थात बुरा है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? और सिसक कर रोती है। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, एक सेविका हूँ, नौकरानी हूँ, मैं इतना तो समझती नहीं, मुझमें इतना ज्ञान तो है नहीं कि मैं ये कुछ कर सकूं। मैं क्या कहूँ, पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती, योजना नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वह बस आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं। आपने देखा होगा सांप की जीभ जो होती हैं इस तरह से 2 निकलती हैं, लपलपाती हैं। तो 2 जीभ हालांकि वो होती नहीं है साइंस के अनुसार, लेकिन हमें देखने में 2 लगती हैं, तो उसी के बारे में ये बता रही है कि जो बनवीर है उसके भी सांप की तरह ही 2 जीभ हैं। वो जहरीला है और षड्यंत्रकारी है सांप के समान ही, और वैसे ही उसके 2 जीभ भी हैं, जिसमें से उसकी एक जीवा की प्यास तो बुझ गई है महाराणा विक्रमादित्य का खून पीकर, और उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। दूसरा रक्त किसका है? कुंवर उदय सिंह का। और वह कुंवर का, तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा,
आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? यहाँ तक बोलने के बाद वो देखती है कि धाय माँ जो है आंखें बंद कर कुछ सोच रही हैं। पन्ना बताती है, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। और पन्ना कहती है कि मैं भगवती का ध्यान कर रही हूँ, उनको गुहार कर रही हूँ, उनसे मदद मांग रही हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं, उन्हें बचा सकूं। शामली कहती है, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। ये बहुत बड़ी बात उसने बताई, शामली ने बताई उन्हें कि अगर आप अभी शक्ति मांग रही हैं लड़ने की, युद्ध करने की, तो उससे आप कुंवर को नहीं बचा सकती, क्योंकि आप कितना भी युद्ध कर लें उसकी पूरी सेना से आप जीत नहीं सकती हैं। तो इस समय शक्ति काम नहीं देगी, बल्कि युक्ति यानी कोई उपाय, कोई योजना अगर आप बना सकें, बुद्धि लगा सकें, तभी आप कुंवर को बचा सकती हैं। तभी कोई आहट महसूस कर वो चौंक कर कहती है, कौन आ रहा है? पन्ना उस आहट को सुनकर जोर से कहती है कि दरवाजे पर कौन है। और अब हम ये कौन है का उत्तर जानेंगे अगले वीडियो में बच्चों, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी ही आप इसी पाठ के चौथे वीडियो के साथ। और उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ रहा होगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बेझिझक पूछें, ताकि मैं अगले वीडियो में जैसे ही इस पाठ को एक्सप्लेन कर रही होंगी तो उस शंका का भी समाधान कर दूंगी आपके लिए। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा।